फ़खर, क्या राय है आपकी? क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंफर्टेबल पोजीशन में या कुछ अभी भी खतरा बाकी है? अलीना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब आगे अभी बड़े प्रोसेस पड़े हैं। पहले तो ये है कि जिस तरह आपने भी बताया कि इस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में जाएंगे इलेक्शन कमीशन, और हो सकता है हुकूमती जो इत्तेहाद की कुछ जमातें हैं वो भी चली जाएँ इस हवाले से। तो एक वो प्रोसेस है। फिर उसके बाद देखें, ये जो 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है कि 15 दिन में जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा करा के इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ़ जो पीटीआई की सीट्स बनेगी, जितने लोगों ने उसके साथ ज्वाइन किया है, उसके बाद ही ये रिज़र्व सीट्स का वो आएगा। तो देखें, इस फैसले में भी काफ़ी सारे सवालात हैं जो कि मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन कमीशन या वो कर रहे होंगे, लेकिन ये इतना कोई स्मूथ सेलिंग मुझे नहीं लगता कि ये पीटीआई को नशिस्तें मिल जाएंगी और ये एक जो पीटीआई है वो बड़ी एक अच्छी पोजीशन में पार्लियामेंट में आ जाएगी। ये मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक बात ये फैसल वाडा कह रहे हैं या ये इस तरह की बाज़गश्त यहाँ इस्लामाबाद के तमाम जो इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं उसमें भी की जा रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से बाकायदा से जो है इस पर वो किया जा रहा है। और ये पहले ये अब से नहीं है, बल्कि ये जो फैसले से एक्सपेक्टेड जो होता है कि आउटकम इसका अगर ये होता है तो फिर इसका ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक वो प्लान के तौर पे वो किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये उसकी तरफ आगे चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनेगा, पीटीआई के अंदर मज़ीद कोई तोड़ फोड़ भी जो है वो आपस में जो ग्रुप्स बन सकते हैं। तो ये इतनी कोई स्मूथ सेलिंग मुझे नज़र नहीं आती पीटीआई के लिए। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी बात है तो हुकूमत इतनी बखलाई हुई क्यों है? सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहते भी हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उनके रिएक्शन से तो ऐसा नहीं लग रहा। अलीना, देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो हुकूमत की तरफ से या जो इत्तेहादी जमातें हैं शायद वो अब ये अडॉप्ट कर रही हैं जिस तरह पीटीआई करती है हमेशा ऑफेंसिव पॉलिसी के आप जो है वो इदारों के हवाले से या जो भी, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा ऑफेंसिव पॉलिसी लेके अपने लिए स्पेस क्रिएट की है। चाहे वो अदलिया के ऊपर आपने देखा हो कि उनको अदालतों से इंसाफ भी मिल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी जज के ऊपर अदम एतमाद का वो करके वो प्रेशराइज करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद हुकूमत की तरफ से अब ये थोड़ी सी टैक्टिक्स जो है वो चेंज की गई हैं कि वो अच्छा जो है एक गुड कॉप बनने के बजाय वो एक ऑफेंसिव वो खेलेंगे और अदलिया के ऊपर भी ये दबाव डाला जाएगा। एजाज़, अभी आप ब्रेक से पहले सेगमेंट के अंदर कुछ खबर भी शेयर कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक से मुतल्लिक, और कितनी जान है या कितना इम्कान है कि इसका ये फॉरवर्ड ब्लॉक मटीरियलाइज हो जाए? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें पूरी की जाएंगी और मुझे लगता है कि जो लोग कमज़ोर हैं या जिनको दबाया जा सकता है शायद उनके ऊपर मबनी कुछ लोग भी हमारे सामने आएँ। इस बात का कभी इम्कान है, आप इसे रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन जो अक्सरियत है मेरे ख्याल में उनको नज़र आ रहा है कि ये जो सारा सिस्टम है इसके ऊपर तो आए रोज़ ये सिस्टम होना तो ये चाहिए था कि ये तवाना हो जाते। आपने गवर्नमेंट की बात की, ये गवर्नमेंट जो है इसका जो मैंडेट है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इस गवर्नमेंट के पास तो कोई जो इखलाकी जवाज़ है उसकी कमी है। उस इखलाकी जवाज़ के कम होने की वजह से ना गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से हो रही है और ना कोई और काम हो रहा है। बाकी जो हुकूमत चला रहा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कौन चला रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाज़र में जो पॉलिटिशियन है वो अपना मुस्तकबिल देखता है और पॉलिटिशियन को फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि मुस्तकबिल जो है वो मौजूदा जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, वो नहीं है। फ़िलहाल जो जिसका रेट मार्केट में ज़्यादा जा रहा है वो पीटीआई है। तो कोशिश ये किया जाए कि पीटीआई के साथ रहा जाए। तो आप देखेंगे कि कोशिश भी होगी, शायद कुछ दाने गिर भी जाएं, लेकिन ज़्यादातर लोग इधर उधर होने पर इत्तफाक करेंगे। अच्छा, तमाम तर मुश्किलात और इन सिग्नल्स के, बल्कि सिग्नल्स के, आप तो बाकायदा मैसेज है ना कि पीटीआई के लिए नो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो इसके बावजूद पीटीआई का रेट ज़्यादा है? जी बिल्कुल, रेट इसलिए ज़्यादा है कि पाकिस्तान की तारीख में लोग जो है ना, लोग बड़ी विजडम रखते हैं। जब इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला गया था अदालत से तो लोग उसी इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे आ खड़े हुए थे जिन्होंने खुद पीसीओ का हलफ लिया था। लोग उस शख्स से मोहब्बत करते हैं जो खड़ा हो जाए या जो उन्हें लगे कि वो स्टैंड अप कर चुका हुआ है या रेजिस्ट कर चुका हुआ है। और आपको पता है कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो खड़े हुए थे तो सारी सियासी जमातें उनके पीछे आके खड़ी हो गई थी। यही हिसाब पीटीआई का है। आप हमें अच्छा लगे या ना लगे, मुझे पीटीआई की सियासत से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त लोगों का जो टिल्ट है, लोगों की चॉइस है वो पीटीआई है। और ये इस वक्त की बात नहीं है,
ये 8 फरवरी को भी थी। 8 फरवरी को क्या हुआ था या उससे पहले क्या हुआ था, ये मुझे और आपको भी पता है, कौम को भी पता है। और अब वो जो लोगों का गुस्सा है वो और मल्टीप्लाई कर रहा है। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इस जमात का साथ दे रहे हैं और लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इन कमज़ोर हुक्मरानों के ऊपर भी।